नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे आज यस बैंक की जो गिरावट हुई है, क्या कारण हुआ। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस गिरावट के पीछे सारा गणित हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर गिरावट क्यों हुई, क्या टारगेट्स हो सकते थे, कहाँ तक गिरावट होगी, आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ जानेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं रखता, 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कल की वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, लाइक कमेंट्स अच्छे निकल कर आए थे, इसके लिए थैंक यू। आप लोगों को इस तरह से अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज 7 से 8% तक की गिरावट हुई थी। हालांकि थोड़ी गिरावट कम हो गई, 5 से 6% के आसपास, 8% यहाँ पर हमें गिरावट दिख रही है। देखिए, एक खबर जो है यह 2 दिन पहले निकल कर आई थी, ठीक है। आरबीआई की तरफ से अप्रूवल, कंडीशनल अप्रूवल जिसे हम कह रहे थे, वह मिल गई है। और उसके बाद एक और अपडेट निकल कर आ रही है, इसी से रिलेटेड अपडेट है, बड़ी अपडेट है जो आपके स्क्रीन के सामने है। Carlyle advanced by 9.99% stake in Yes Bank to pump in about rupees 8,896 करोड़। तो देखिए, ये खबर तो अच्छी है, इस खबर से गिरावट का क्या ताल्लुक है तो बिल्कुल आपको समझ में आने वाली है। अभी जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे बातें क्लियर होते जाएंगी। देखिए, यहाँ पर यह कल रात को अपडेट निकल कर आई है कि येस बैंक ने वारंट और इक्विटीज़ इशू कर दिए हैं Carlyle और एडवेंट को। उसके बदले में 8,896 करोड़ रुपए जो है मिलने वाले हैं। और भी डिटेल्स में यहाँ पर बताए गए हैं कि किस तरह से क्या क्या मिलेगा, कितने इक्विटीज़ के लिए मिलेंगे, कितने वारंट्स के लिए मिलेंगे, कितना अप फ्रंट मिलेगा, कितना बाद में मिलेगा, सारा डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टू इक्विटी फंड्स टुगेदर पंप इन अबाउट 8,896 करोड़ विथ फुल कन्वर्सन ऑफ वारंट्स इनटू इक्विटी, ठीक है। और देखिए क्या क्या अलॉटमेंट किए गए हैं। तो बैंक हैज़ अलॉटेड total of 369.61 crore share of face value 2 and 255.97 crore warrant convertible into equity share। तो देख सकते हैं 369 करोड़ इक्विटी शेयर किए गए हैं इशू, और 255.97 करोड़ जो है वह वारंट्स कन्वर्टिबल, जो कि बाद में इक्विटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो शेयर और वारंट्स इशू किए गए हैं, इसके बदले में Carlyle और एडवेंट जो है वो पैसे देंगे येस बैंक को 8,896 करोड़, ठीक है। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ा, क्यों गिरावट हुई, ये खबर निकल कर आई है और आज, और उसी कारण यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए, पिछले 3 दिनों के अंदर ज़बरदस्त रैली आ गई थी। थोड़ी भी अगर निगेटिव कोई इम्पैक्ट पड़ता है या फिर कोई भी निगेटिव न्यूज़ निकल कर आती है तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर पुश करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। हल्का सा यदि पुश किया जाता है, ऊपर से कोई निगेटिव सेंटिमेंट्स निकल कर आते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त होती है। हालांकि गिरावट ज़्यादा हुई नहीं है, जिस तरह से रैली हमें पिछले 3 दिनों के अंदर देखने को मिली है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और ज़बरदस्त हो सकती थी। 5 से 6% के आसपास अभी गिरावट चल रही है, तो यह बहुत कोई बड़ी गिरावट नहीं है और इससे बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खबर थी, इसने एक मोमेंटम का काम किया, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और उसके बाद लोग जो है एक दूसरे को देखते हुए, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग जैसे नीचे आया तो लोगों में पैनिक फैल गया कि अब स्टॉक जो है वह करेक्ट हो सकता है। तो इस कारण से बाकी अदर लोगों ने भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर की है। तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन उस जो गिरावट हुई है उसको इनिशिएट करने का काम किसने किया है, तो ये खबर, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, द टोटल इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ येस बैंक हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 5,111 करोड़ टू 5,715 करोड़। यहाँ पर करोड़ नहीं दिया गया है। तो देखिए, शेयर कैपिटल की यदि आप बात करोगे तो देखो, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कितना बढ़ गया, तो लगभग 750 करोड़ जो है इक्विटी शेयर्स वह बढ़ गए हैं। और शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट आप जाओगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन इससे वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो रखना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ लो, जान लो। बैलेंस शीट आप खोलोगे तो उसमें सबसे ऊपर जो होता है शेयर कैपिटल होता है, और शेयर कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए, या तो कांस्टेंट रहे, बेटर रहे, बेस्ट है कांस्टेंट रहे, बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जितना अधिक शेयर मार्केट में उतारे जाते हैं, कंपनी जितना अधिक शेयर मार्केट में उतारती है, शेयर कैपिटल जो है उतना अधिक बढ़ते जाता है। तो उससे क्या होता है कि शेयर का वैल्यू डाइल्यूट होता है, एक शेयर का वैल्यू वह डाइल्यूट हो जाता है। ऐसे आप समझ लो कि
किसी कंपनी के 10 हिस्सेदार हैं, उसके बाद किसी उसी कंपनी में 10 हिस्सेदार और बढ़ गए, 20 हिस्सेदार हो गया, तो एक हिस्सेदार के पास जो पूंजी आएगी, जो प्रॉफिट आएगा, वो तो हाफ हो गया। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर देखो शेयर एक्स्ट्रा अलॉट कर दिए गए हैं, 750 करोड़ के आसपास शेयर एक्स्ट्रा अलॉट कर दिए गए हैं, जिससे कि शेयर कैपिटल 5000 से बढ़कर 5750 करोड़ हो गए हैं। तो ये जो 750 करोड़ बढ़े हैं, ये जो शेयर सब बढ़े हैं, ये अब क्या होगा कि डाइल्यूट हो गया है, कुछ डाइल्यूशन हुआ है यहाँ पर इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है, शेयर पर कैपिटा इनकम, तो वो इनकम के टर्म में हो गया, लेकिन ईपीएस हम जिसे शेयर के टर्म्स में बात करेंगे तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर होती है, तो वो यहाँ पर कुछ कम हो जाएगी, कुछ डाइल्यूट हो जाएगी। तो ये 750 करोड़ शेयर जो एक्स्ट्रा उतारे गए हैं, इसका इम्पैक्ट आज आपको मार्केट के ऊपर देखने को मिला है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक वैल्यू को डाइल्यूट कर रहा है। आपको याद हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका 2020 में जब एफपीओ आया था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था, 15,000 करोड़ रुपये येस बैंक को इकट्ठे करने थे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू। तो उस समय येस बैंक ने क्या किया था कि जितने शेयर अवेलेबल थे उतने ही और शेयर मार्केट में उसने उतार दिया, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि 26 रुपये पर ट्रेड कर रहा था येस बैंक और 12 से 13 रुपये पर विद इन अ वीक स्टॉक आ गया था। तो उसी तरह का थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत बड़ा शेयर कैपिटल में बदलाव नहीं किया गया, 750 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, लेकिन रैली इतनी बड़ी थी पिछले 3 दिनों के अंदर, इससे पहले 2-2.5 साल हो गए थे इतनी बड़ी रैली नहीं आई थी। तो इतनी बड़ी रैली जो थी उसको यहाँ पर रोक दिया गया, और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा पैनिक लगा कि क्या, क्योंकि बहुत लोगों ने इस बीच में भी एंट्री ली थी, 20, 21, 22, 23 रुपये पर भी बहुत लोगों ने एंट्री ली थी, और 1 रुपये का भी अगर बेनिफिट हो रहा है तो काफ़ी बेनिफिट हो रहा था। तो लोग वही सोच रहे थे कि कहीं हमारा जो प्रॉफिट बन रहा हुआ कहीं चला ना जाए, तो लोगों ने फिर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, और अलॉटमेंट को लेकर ये देखिए आप, दोनों जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हैं वो 2,500 करोड़ रुपए देंगे, किसके बदले, इक्विटीज़ के बदले 2,500 करोड़ रुपए देंगे, तो 2,500 करोड़ हो गए। उसके बाद जो वारंट्स हैं उसके बदले में 1896 करोड़ रुपए देंगे दोनों, तो लगभग 4,000 हो गए, तो 9,000 रुपये हो गए, जिसमें से कि 774 करोड़, मतलब कि वारंट्स का 25% जो है वह अप फ्रंट दे दिया जाएगा जब भी यहाँ पर अलॉटमेंट होगा, और जो बाकी 75% पर शेयर वारंट प्राइस है वह पेबल होगा बैंक एट द टाइम ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर अपॉन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन अटैच्ड टू द रिलेवेंट शेयर वारंट्स। तो ये बाद में यहाँ पर इशू होने वाली है। तो देखिए ये एक खबर निकल कर आई, और एक और अपडेट निकल कर आ रही है, 2 पॉजिटिव, जैसा पॉजिटिव ही अपडेट आप कहें, ये निगेटिव नहीं है। एक और गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। यहाँ पर आप देखें एक अच्छी खबर जो निकल कर आ रही है, येस बैंक री इंटर इनटू टॉप 100 मोस्ट वैल्यूड फर्म्स लिस्ट, स्टॉक अप 30% इन 3 डेज़। तो ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है येस बैंक के लिए। येस बैंक जो है फिर से इलाइट क्लब के ग्रुप में शामिल हो गया है। टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड जो लिस्टेड कंपनियां हैं इंडिया के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में, उसमें येस बैंक फिर से शामिल हो गया है। और ये खबर उसी के समय से निकल कर आई है जब से ग्लोबल इक्विटी फर्म करायल एडवेंट को यह अनुमति मिली कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंडीशनल अप्रूवल दी गई थी। तो ये देखिए एक अच्छी खबर, पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है येस बैंक के लिए। लेकिन गिरावट तो गिरावट है, आज इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। तो अब वाइंड अप करेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। अब बात आता है कि यह गिरावट कहाँ तक हो सकती है। तो देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि 20 रुपये तक यह स्टॉक अब जा सकता है यहाँ पर, और कुछ का यह भी कहना है कि 28 रुपये तक ऊपर की ओर भी मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है। जैसा कि मैंने आपको कल परसों जो वीडियो डाली थी उसमें क्लियर कट आपको बताया था, 2 टारगेट्स दिए थे, 24 रुपये और 28 रुपये। 24 रुपये हिट कर गया, 28 रुपये हिट करने से पहले इसमें करेक्शन आ गई, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। हो सकता है, यह पॉसिबल है कि इस लेवल पर कंसोलिडेशन कुछ समय तक आपको देखने को मिल सकता है, मे बी पॉसिबल। जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि Q3 के जो नतीजे आने वाले हैं मार्च 2023 में, पूरा का पूरा लॉक इन पीरियड समाप्त होने वाला है, तो उससे पहले यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ टर्न अराउंड येस बैंक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करके आपको रखना है लॉक इन पीरियड तक। आपको उससे पहले शेयर की एक्टिविटी पर नज़र रखना है कि वह किस तरह का मूवमेंट दिखा रही है, क्या स्टॉक में गिरावट आ रही है, क्या स्टॉक में तेज़ी आ रही है, और चांसेस है कि स्टॉक जो है
ठीक ठाक यहाँ से ऊपर ही मेंटेन करके रखेगा। यदि इससे ऊपर मेंटेन नहीं होता है तो फिर जो अदर बैंक के हैं जो इसमें येस बैंक के अंदर हिस्सेदारी ली हुई है, वो हो सकता है कि अपना प्रॉफिट बुक करे तो और ज़्यादा गिरावट हो जाएगी, और ऐसा ऑपरेटर मैनेजमेंट कोई नहीं चाहेगा। तो इस कारण से येस बैंक में जो है इस लेवल से नीचे गिरावट होनी नहीं चाहिए आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर। जैसा कि बात कर रहा था कि आगे क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है, तो एक और मैं आपको दिखा देता हूँ अपडेट। तो यहाँ पर देखिए एक और जो अपडेट है, मॉर्गन स्टैनली, उनका कहना है कि स्टॉक जो है 20 रुपये 50 पैसे पर देखा जा सकता है अभी करेक्शन के दौरान, वो कह रहे हैं। जैसा कि आज कहीं अपडेट है जो 8% की गिरावट हुई है, उसके बाद ये मॉर्गन स्टैनली की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है। तो हो सकता है, पॉसिबल है, बहुत कोई इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है, हो सकता है 20 रुपये भी जाए लेकिन फिर से ऊपर भी रिकवरी भी करेगा। तो देखिए इसमें मैंने आपको 2-3 अपडेट्स देने की कोशिश की। यदि वीडियो काम की लगी हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना। होप करता हूँ कि आपका टाइम ख़राब नहीं हुआ होगा, आपको जो भी है इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, हैव अ गुड डे।